हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पादप प्रजनन में जो पादप प्रजनन की विधियां कौन कौन सी होती है, यानी कि जो प्लांट जो पौधे होते हैं उनमें प्रजनन की विधियों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन की विधियां, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता क्या है। यानी कि जो फसलों में पौधों फसली फसली जो पौधे होते हैं यानी क्रॉप प्लांट जो होते हैं, वह प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें नई संतति उत्पन्न होती है। यानी कि पादप प्रजनन क्या है कि नई संतति उत्पन्न करना, यानी कि नर और मादा में जब संकर क्रॉस होता है उससे जो F1 पीढ़ी बनती है, तो नई संतति का निर्माण होता है, नई संतति पैदा होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रजनन। तो हम प्लांट बट पौधों में प्रजनन करने वाले हैं तो ये होती है प्लांट ब्रीडिंग। और यदि हम एनिमल यानी कि पशुओं में पढ़ते हैं तो वो होती है एनिमल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे होता है ये रिप्रोडक्शन। प्लांट ब्रीडिंग में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि ये आनुवंशिक विविधता को नियंत्रित करती है। यानी कि जो आनुवंशिक विविधता होती है, यानी कि जब माता पिता से जो जो लक्षण बच्चे में आते हैं या जो पौधे में आते हैं, तो वो आनुवंशिक जो विविधता होती है वो कौन नियंत्रित करता है, वो करता है प्लांट ब्रीडिंग करता है, या जो प्रजनन होता है वो इसका नियंत्रण करता है। फसली पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें जो क्रॉस होता है, जो प्रजनन होता है, जो ब्रीडिंग होती है, वो कितने प्रकार की होती है, वो सामान्यतः तीन विधियों में होती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, दूसरा होती है एसेक्सुअल यानी अलैंगिक, और तीसरा होते है एपोमिक्सिस। यानी कि तीनों विधियों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तीन विधियों से पौधों में प्रजनन होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी लैंगिक प्रजनन की। तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि दो नर यानी कि नर और मादा यानी दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों में क्रिया होती है, सहयोग होता है, और युग्मकों के उनके युग्मक जो होते हैं उनके सहयोग से नई संतति मिलती है। जिसमें जो संतति होती है उसमें जो लक्षण होते हैं वो आधे नर से आते हैं आधे मादा से आते हैं। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि जब पूरे ही मादा से आ सकते हैं या नर से भी आ सकते हैं, कि दोनों के मिक्स होकर लक्षण उसमें संतति में आते हैं। जब नर और मादा युग्मकों के सहयोग से नई संतति बनती है या नई संतान बनती है, तो उसे लैंगिक प्रजनन हम कहते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं। प्रोसेस क्या रहती है, यानी कि हम पौधों में बात कर रहे हैं तो इसमें फूल का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण होता है, परागण होता है, निषेचन शामिल होता है। यानी कि सबसे पहले इसमें एक फूल का निर्माण होता है जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं। उसमें जो पराग होते हैं यानी परागण जो होते हैं वो नर के होते हैं, और जो वर्तिका जो परागण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और वर्तिका के माध्यम से अंडाशय तक जाकर वहां पे वो जो अंडाणु होते हैं उनके साथ मिलकर निषेचन करते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। यानी बीज का निर्माण करते हैं, बीज से वापस नए पौधे का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म्स में द्विगुणित निषेचन होता है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें कि जेनेटिक नेचर यानी कि इनका आनुवांशिक प्रकृति इनकी कैसी रहती है, तो स्वपरागित फसलें होमोजाइगस होती है। यानी कि जो स्वपरागित जो फसलें होती है वो होमोजाइगस होती है, और जो परपरागित जो फसलें होती है वो हेटेरोजाइगस होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें आनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, यानी कि इसमें जो विविधता होती है, आनुवांशिक विविधता जो होती है उत्पन्न होती है, फसल जो नस्लें होती है या जो किस्में होती है, वेराइटियां जो होती है, उसमें सुधार किया जाता है, नए लक्षण उसमें ऐड किए जा सकते हैं। ये हाइब्रिड वेगर विगर को भी प्रदान करता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यानी कि जो आप बीज से जो पौधा तैयार होता है ना, उसकी रोग प्रतिरोधकता जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है किसकी तुलना में, जो हम ग्राफ्टिंग वगैरह से जो पौधे तैयार करते हैं उनकी तुलना में। और इससे क्या होता है कि जब नर और मादा दोनों से लक्षण आएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो दोनों के लक्षण होंगे वो संतति में होंगे, जिससे जो आनुवंशिक विविधता होती है वो भी उत्पन्न होती है, यानी संतान में नए लक्षणों का उत्पन्न होना ये होता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, यानी कि इनकी कुछ हानियां भी होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी एडवांटेज ही हो, उस जिस चीज के एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की यानी कि हानियों की। तो शुद्ध रेखा बनाए रखना कठिन होती है, यानी कि जब हम इसकी जो
लाइन बनाते हैं, प्योर लाइन बनाते हैं या एक क्यारी बनाते हैं जिसमें हमें संकरण करवाना होता है। तो कई बार क्या होता है, परपरागित फसलें होती है, हवा के माध्यम से जो परागकण होते हैं, परागकण जो होते हैं, वो परागकण क्या करते हैं, वर्तिका आकर पर हवा के माध्यम से एक रेखा से दूसरे मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की ओर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो शुद्ध रेखा नहीं बन पाती। ये शुद्ध रेखा बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। ये समय लेने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इसमें क्या होता है, समय बहुत ज्यादा लगता है, जबकि जो ग्राफ्टिंग वगैरह जो होती है उसमें समय बहुत कम लगता है। वांछित गुण खो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आपके आएगा, जैसे गेहूं और धान स्वपरागित फसलें हैं, मक्का और सरसों जो है वो परपरागित फसलें हैं, यानी कि इसके ये सभी उदाहरण ही है, जैसे गेहूं, धान, मक्का, सरसों, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये प्लांट ब्रीडिंग का एक आधार होता है, यानी कि बेसिस होता है, बेस होता है, और ये नई किस्मों के विकास में भी सहायक होता है, यानी कि ये इससे नई किस्में भी तैयार की जाती है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। यानी प्लांट ब्रीडिंग का आधार कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है लैंगिक प्रजनन या लैंगिक रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब बिना युग्मकों के और निषेचन की नई संतति बनती है तो उसे अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसे कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों दोनों आपस में ना ही मिलते हैं ना ही उनमें निषेचन होता है, और फिर भी नई संतति जो बनती है उसे हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार की गई संतति। तो प्रोसेस क्या रहती है, इसमें प्रक्रिया क्या रहती है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो शाखीय जो भाग होते हैं, जो पौधों के जो शाखीय भाग होते हैं, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, इन सभी से हम नए पौधे तैयार करते हैं। ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों से, दोनों तरीकों से किया जाता है, यानी कि इसमें प्राकृतिक रूप से भी ये होता है और हम इसमें कृत्रिम रूप से भी हम इसको पौधे तैयार कर सकते हैं। जेनेटिक नेचर की बात करें तो इसमें जो संतान होती है वो माता पिता के समान होती है, यानी कि जो संतान होती है वो माता पौधों के, जो जिस पौधे से हम इसकी जड़ का कोई भाग ले रहे हैं या पत्ती ले रहे हैं या कोई तने का भाग ले रहे हैं, तो वो जो जिस पौधे से हम ले रहे हैं यानी मातृ पौधे के समान उसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। कुछ भी डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें विविधता बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये इसमें कोई आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। लाभ क्या होते हैं, ये समान प्रकार के पौधे प्रदान करती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई अच्छी वैरायटी की कोई पौधा है, हमें उसी लक्षणों का कोई पौधा नया तैयार करना है, तो उसमें यदि हम बीज का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कुछ लक्षण उसके वो हमारे अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं वो नहीं मिले, उस पौधे के अनुरूप नहीं मिले। लेकिन यदि हम किसी उसके उसी पौधे की किसी शाखी भाग का, जैसे हमने तना काट लिया, उसका तने का प्रयोग करते हैं या जड़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आलू का जो कंद वगैरह होता है हम उसका प्रयोग करते हैं, आम में हम ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हम उसका जो भी तना या वगैरह जो शाखीय भाग जो लेते हैं उससे जो नया पौधा तैयार होता है, वो जिस पौधे से हमने वो लिया उसके समान लक्षण दिखाई देंगे, आपको कुछ भी लक्षण उससे डिफरेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो विविधता होती है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये समान प्रकार के पौधे प्रदान करता है, ये तेजी से पौधों की संख्या बढ़ाता है और एक रूपता बनाए रखता है, यानी कि एक तरह की कोई भी डिफरेंट लक्षण नहीं होता है, एक तरह के सभी लक्षण सभी पौधों में पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो नर्सरी वगैरह जो तैयार करते हैं उसमें ये तकनीक जो होती है ग्राफ्टिंग वगैरह की, ये हम अपनाते हैं, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे तैयार किए जाते हैं। और इसकी हानियां क्या क्या होती है, तो इसमें विविधता नहीं पाई जाती है, रोग फैलने की संभावना जो होती है वो अधिक होती है, और विकास की क्षमता जो होती है वो सीमित होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक तो विविधता नहीं पाई जाएगी, और इसमें जो यदि मात्र पौधे में किसी प्रकार का रोग होगा तो वो संतान में भी अवश्य आएगा, यानी कि रोग फैलने की संभावना भी अधिक होती है, और विकास की क्षमता जो होती है वो भी सीमित रहेगी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की विविधता नहीं आएगी, नए लक्षण नहीं आएंगे। जो लक्षण मातृ पौधे में जितना विकास मातृ पौधे का उतना ही संतति का विकास होगा, या वह लक्षण ही संतति में संतान में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप क्या आएगा, आलू कंद द्वारा प्रजनन करता है, गन्ना कटिंग द्वारा उगाया जाता है, आम ग्राफ्टिंग द्वारा उगाया जाता है, यानी ये सभी इसी के उदाहरण है किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो ये श्रेष्ठ जीनोटाइप को बनाए रखता है, यानी कि जो जीनोटाइप होता है उसको बनाए रखता है। नेक्स्ट, ये व्यवसायिक खेती में उपयोगी होता है, यानी कि यदि हम व्यवसायिक खेती करते हैं, जैसे कि हम आम के पौधे आपको तैयार करना है,
लगभग आपको 100 पौधे तैयार करने हैं, आपको आम की खेती करनी है। तो यदि आप बीज द्वारा यदि आप करते हैं तो आपको 5 से 6 साल या ज़्यादा भी आपको समय लगेगा। और यदि हम फल प्राप्त करने में और यदि हम ग्राफ्टिंग का प्रयोग करते हैं तो कम से कम समय में आपको फल मिलने लगेंगे उससे आम से, वो आम के पौधे से, और वो भी ग्रोथ भी फास्ट करता है। अब हम बात करते हैं तीसरा मेथड एपोमिक्सिस, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं, यानी कि इसमें निषेचन नहीं होता है फिर भी नए बीज का निर्माण होता है, तो ये होता है एपोमिक्सिस कहते हैं इसे। ये इसकी परिभाषा आपको पूछी जा सकती है ना, एपोमिक्सिस क्या होता है। तो इसकी परिभाषा आपको याद आनी चाहिए कि बिना निषेचन के बीज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। और इसके प्रोसेस क्या होता है कि बिना युग्मकों के संलयन के भ्रूण बनता है, यानी कि इसमें युग्मकों का संलयन के बिना ही, जो बिना युग्मकों के संलयन के भ्रूण बन जाता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता है, युग्मक आपस में नहीं मिलते हैं। कभी-कभी सोमेटिक कोशिकाएं भ्रूण बनाती है। और इसके आनुवंशिक प्रकृति की यदि हम बात करते हैं तो संतान माता पैदा, जो माता पौधे होते हैं उनके समान होती है, इसमें कोई भी आनुवंशिक विविधता नहीं होती, यानी कि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है। इसमें भी किसी प्रकार की विविधता नहीं होती है और माता पिता के समान ही होता है। एडवांटेज की बात करते हैं, यानी कि हम इसके लाभ की बात करते हैं तो ये हाइब्रिड विगर को बनाए रखता है, ये समान गुणों वाली संतति देता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें विविधता नहीं होती है और दुर्लभ प्रक्रिया, यानी कि ये कभी-कभी ये प्रक्रिया होती है, यह निषेचन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो सिट्रस, यानी कि जो सिट्रस होते हैं, नींबू वर्गीय जो होते हैं पौधे, और जो आम में एपोमिक्सिस पाया जाता है, यानी कि 2 उदाहरण होते हैं इसके, सिट्रस और आम, इनमें ये एपोमिक्सिस पाया जा सकता है या पाया जाता है। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये हाइब्रिड बीज उत्पादन में उपयोगी होती है और इसकी लागत जो होती है वो भी कम होती है। यानी कि इसकी लागत भी कम होगी, यानी कि यदि हम एपोमिक्सिस प्रक्रिया द्वारा पौधा तैयार करते हैं तो उसमें लागत कम लगती है। और दूसरा, ये हाइब्रिड जो बीज होता है उसका उत्पादन में भी मदद करता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि जो पादप प्रजनन में, जो पौधों में पादप प्रजनन की विधियां हमने बात की, प्रजनन की विधियों के बारे में हमने चर्चा की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या एमसीक्यू वगैरह की जो पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।